नमस्ते, नमस्कार। तो आज हम लोग 10th का मैथ पढ़ेंगे और 10th का मैथ में आज हम लोग सीखेंगे कि 4 1 में हम लोग पढ़ लिए थे कि मतलब पहला का तीसरा तक कर लिए थे। आज हम लोग उसका चौथा सवाल लेके आए हैं आप लोग को बताने, ठीक है? चलिए देखते हैं, सवाल क्या बोला? क्या है जाँच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है? मतलब हम लोग का 3 गो सवाल तो जो क मतलब 3 गो सवाल कर लिए थे जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण का चेक करना था, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से चौथा सवाल करेंगे। देखिए, ये सवाल हम लोग का आएगा, ठीक है? इसमें के बीच में क्या है कुछ नहीं तो कुछ गुणा करना है, मतलब इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या करेंगे सबसे पहले इसमें क्या होता है कि बीच में अगर कुछ नहीं होता है या प्लस या माइनस नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं गुना करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग पहले एक्स को पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे एक्स को। तो एक्स को पकड़ेंगे तो इसमें पूरा लेंगे 2x और प्लस में 1 ले लेंगे, ठीक है? ये हम लोग कर लेंगे और फिर माइनस में 3 है इसको और यहाँ पर 2x और प्लस में 1 ले लेंगे, ठीक है? यहाँ तो हो चुका है और यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग कितना कर लेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ आ गया? अब यहाँ क्या करेंगे एक्स से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में फिर एक्स से गुना करेंगे एक में तो कितना होगा x और यहाँ पर कितना होगा यहाँ 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6 तो माइनस में 6x और फिर 3 से गुना करेंगे माइनस में 3 आ जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है माइनस होगा और यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर और प्लस में 5x। हमको ये चेक करना है कि समीकरण को तोड़ के समीकरण को हल करके ये चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या कि नहीं, ठीक है? पिछले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा से इसको पढ़ाए थे। फिर यहाँ देखिए फिर क्या करेंगे हम लोग तो 2x स्क्वायर, ठीक है? यहाँ देखते रहिए 2x स्क्वायर, ठीक है? एक x में से 6x गया प्लस में x और माइनस में तो माइनस में 5x और फिर माइनस में 3 इसको इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस से 5x हो जाएगा आप बराबर 0। यहाँ देख रहे हैं हम लोग 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर में x स्क्वायर 2x प्लस में है और ये माइनस में है तो प्लस में x स्क्वायर आ जाएगा माइनस से 5x और यहाँ माइनस 5x माइनस में 10x, ठीक है? और ये माइनस में कितना आ गया 3 बच गया बराबर 0। आप बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं? द्विघात समीकरण के लिए क्या बताए थे कि हम लोग कोई भी समीकरण को ये चेक करेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c अगर इस रूप में होता होगा तो ये द्विघात समीकरण है। नहीं तो देखिए एक्स स्क्वायर में आ गया x या बी एक्स है तो बी एक्स में 10x माइनस में 3 आ गया तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है क्योंकि ठीक है क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में है, ठीक है? रूप में है, ठीक है? ये हम लोग का आप लोग का चौथा सवाल हो गया, ठीक है? अब हम लोग चलेंगे इसका 5वां सवाल। चौथा सवाल समझ आ गया कि हम लोग x माइनस 3 इंटू 2x प्लस में 1 था और x इंटू एक्स प्लस में 5 था तो हम लोग क्या करिए x को पकड़ लिए और यहाँ पर 2x प्लस में 1 था और माइनस 3 तो माइनस 3 ले लिए और 2x प्लस 1 में लिए और x से गुना करें एक्स स्क्वायर प्लस में 5 है। फिर क्या किया x के 2x से गुना किया तो 2x स्क्वायर x से गुना करेंगे प्लस में 1 में तो प्लस x फिर माइनस में 3 के प्लस में 2x से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा और माइनस 3 को प्लस में 1 से गुना करेंगे माइनस 3 और सबको दिलाए प्लस माइनस कर ली तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण है क्योंकि इस रूप में हम लोग को ये सवाल देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब हम चलेंगे इसका 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या बोला उनको देखते हैं, ठीक है? 5वां सवाल हम लोग इधर देख लेते हैं, ठीक है? चलिए अब यहाँ 5वां सवाल देख लेते हैं। 5वां सवाल क्या बोल रहा है तो देखिए 5वां सवाल क्या है कि 2x माइनस में 1, ठीक है? 2x माइनस में 1 और यहाँ पर क्या है यहाँ देख लीजिए x माइनस में 3, ठीक है? x माइनस में 3 और फिर यहाँ पर x प्लस में 1 और यहाँ देख रहे x माइनस में 1 है, ठीक है? ये हम लोग का सवाल है। अब इसमें क्या करना है जो देखिए क्या करेंगे इसमें भी देखिए इसमें बीच में इंटू है कुछ दोनों तरफ लगा लेकिन इसके बीच में कुछ प्लस माइनस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे एक लेंगे तो पूरा को पकड़ेंगे फिर इसमें भी नहीं है तो एक लेंगे फिर पूरा को पकड़ेंगे मतलब 2x लेंगे तो इसमें तो पूरा को पकड़ेंगे x माइनस 3 को पकड़ लेंगे, ठीक है? यहाँ देखते रहिए फिर माइनस 1 लेंगे, ठीक है? फिर माइनस 1 लेंगे ये इसमें क्या मतलब 2x लिए तो पूरा पकड़ लिए फिर माइनस 1 लेंगे तो पूरा x माइनस में 3 ले लेंगे, ठीक है? बराबर फिर यहाँ पर x ले लिए और तो ये पूरा पकड़ेंगे x माइनस 1 पकड़ लेंगे फिर यहाँ प्लस में 5 है तो प्लस में 5 और फिर x माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हुआ यहाँ तक बात को? चलिए अब यहाँ देखिए 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा फिर यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 3 को 2x से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा फिर माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस x में, ठीक है? जैसे 2x को x से गुना किए फिर 2x को माइनस 3 से गुना करेंगे हम किए, ठीक है? उसी प्रकार माइनस 1 को माइनस x से गुना करेंगे तो माइनस x फिर माइनस 1 को माइनस 3 से गुना करेंगे तो 3 का 3 हो लेकिन प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ करेंगे x के एक्स स्क्वायर आ जाएगा फिर x से गुना करेंगे माइनस में x आ जाएगा फिर प्लस में यहाँ देख रहे हैं 5x तो 5x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में 5 आ जाएगा यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हम लोग माइनस में 5 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे देखिए थोड़ा हल कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो माइनस में 7x और ये प्लस में 3 है तो प्लस में 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, ठीक है? और यहाँ माइनस में x और यहाँ प्लस से 5x तो प्लस में 4x
और माइनस में कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2x² और माइनस में 7x और प्लस में 3, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में x², ये प्लस में है तो माइनस में 4x और ये माइनस में है तो प्लस में 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 के स्क्वायर में से x² घटाएंगे तो x² आ जाएगा, ठीक है। माइनस में 7x माइनस में 4 कितना आ जाएगा माइनस में 11x, प्लस में 3 और प्लस में 5 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा प्लस में 8 बराबर 0। वह द्विघात समीकरण के रूप में है होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर यह द्विघात समीकरण है क्योंकि ax² प्लस में bx प्लस c के रूप में है, ठीक है। तो ये हम लोग का 5वां सवाल था, ठीक है। 5वां सवाल भी कर लिए, इसमें बीच में कुछ नहीं था तो हम लोग एक लिए पूरा पकड़ लिए, एक लिए पूरा पकड़ लिए, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इस सवाल को भी कंप्लीट करवा लिए, ठीक है। तो आगे आप चलते हैं और आगे देखते हैं इसका मतलब 6ठा नंबर सवाल क्या बोल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखते हैं 6ठा नंबर सवाल, ठीक है। ये आप लोग का 5वां नंबर सवाल है, इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। 5वां सवाल हम लोग का इधर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसका 6ठा सवाल, ठीक है। अब 6ठा सवाल क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। 6ठा सवाल हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। 6ठा सवाल क्या बोल रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए x² और प्लस में 3x और प्लस में 1 है, ठीक है। और बराबर कितना है तो बराबर है x² और माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस वाला भाग को हम लोग देख रहे हैं, तो इस वाला भाग को तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रहने देंगे। और यहाँ पर x - 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर a - b का क्या लग जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे रहने देंगे x² और प्लस में 3x और प्लस में 1 और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है तो a - b का होल स्क्वायर होता है a - b का होल स्क्वायर होता है क्या होता है a² माइनस में 2ab और प्लस में b², ये हम लोग का होता है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आप देखिए, अब a² a की जगह पर हम लोग a की जगह पर x है और b की जगह पर कितना है तो हम लोग का 2 है, तो मतलब x² कर लेंगे, 1 के स्क्वायर हो गया 2ab, तो 2 गुना a की जगह पर मतलब x और गुना कितना 2 क्योंकि b की जगह पर 2 है और प्लस में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि x² और प्लस में 3x और प्लस में 1 हो जाएगा और इसको करेंगे तो x² और माइनस में 2 को 2 से गुना करें 4 और x से गुना कीजिए 4x हो जाएगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 गुना 2 मतलब 2 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है 2 गुना 2, इसका मतलब कितना 4, तो यही इस प्रकार हम लोग यहाँ पर 4 लिख लिए। अब यहाँ देखिए कि x² और प्लस में 3x और प्लस में 1 और इधर लाएंगे इसको तो माइनस में x² और यहाँ इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में 4x और ये प्लस इधर लाएंगे तो माइनस में 4, ठीक है, माइनस में 4। अब क्या करते हैं हम लोग प्लस माइनस काटते हैं, इसको ये कट गया 3x और प्लस में 4x तो कितना आ जाएगा 7x, ठीक है। प्लस में 1 और माइनस में 4 तो माइनस में 3 अब बराबर 0। द्विघात समीकरण होने के लिए x² होना जरूरी है। x² घात मतलब ये क्योंकि रैखिक हो गया ना, अगर कोई भी घात मतलब मान लीजिए कि x है लिखा हुआ है तो इसका मतलब x प्लस में 3 लिखा तो इसका मतलब कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर x² नहीं आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि ax² प्लस में bx प्लस c के, ठीक है, a² प्लस में c के रूप में नहीं है, ठीक है। जो सवाल आप लोग को समझ नहीं आता होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो सवाल आप लोग को बताएंगे, जो सवाल समझ नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो गया 6ठा नंबर हो गया। अब हम लोग चलेंगे इसका 7वां सवाल, ठीक है। तो पहला का हम लोग 6ठा सवाल भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये द्विघात समीकरण नहीं क्योंकि इसमें इस रूप में ये नहीं आ पाया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे और आगे चलते हुए इसका हम लोग 7वां सवाल अब करेंगे, ठीक है। अब 7वां सवाल क्या बोल रहा है उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हमको ये समीकरण को हल करना है और ये चेक करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं, यही चेक करना है, ठीक है। तो अब हम लोग 7वां सवाल चलते हैं। 7वां सवाल क्या बोल रहा है जो देख लेते हैं, ठीक है। 7वां सवाल क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। क्या है कि मतलब x प्लस में 2 का होल क्यों दिया हुआ है, ठीक है, और बराबर कितना दिया है तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर कितना दिया है x² और माइनस में 1 दिया है, ऐसे दिया है। तो इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम लोग इसको तो हम पता है कि हमको इसको गुणा कर लेंगे और इसको इससे गुणा कर लेंगे, ये तो हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर 3 दिया है
तो इसका मतलब हम लोग का ए प्लस बी, मतलब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब बैठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब और प्लस में बी क्यूब और प्लस में 3ab और इनटू में ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है। या हम लोग इसको अगर इसको मल्टीप्लाई इससे और इससे कर दे तो हम लोग ए क्यूब, ठीक है, और प्लस में बी क्यूब और प्लस में 3a² बी, 3a² बी, क्योंकि 3ab को a से गुना करेंगे 3a² बी आ जाएगा और यहाँ b दो बार आ जाएगा तो यहाँ पर 3ab² हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी का होल क्यूब। तो मतलब इसको हम इसी प्रकार तोड़ेंगे, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, ठीक है। अब इसको हम तोड़ लेंगे ए क्यूब, तो a की जगह पर x है तो इसका मतलब x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में बी क्यूब का मतलब हो जाएगा कितना, 2 का पावर कितना 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ए क्यूब, ए की जगह पर x है तो x क्यों कर दिए, बी की जगह पर 2 है तो 2 क्यों कर दिए और प्लस, ठीक है, प्लस में 3 गुना ए की जगह पर कितना x, तो x² कर लीजिए और गुना में कितना कर लीजिए 2 और प्लस में क्या कर प्लस हो गया यहाँ तक हो गया 3 गुनी, तो 3 गुने a², ए की जगह पर x तो x² और गुना बी की जगह पर 2 है 2 कर लीजिए और प्लस है तो प्लस कर लीजिए। फिर यहाँ पर 3 गुना ए की जगह पर कितना x, देखिए 3ab² तो 3 गुने x और गुना कितना कर लीजिए 2 का स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ गुना करेंगे तो 2x का पावर क्यूब, फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो माइनस में 2x। क्लियर, बताइए समझ आया यहाँ तक, ठीक है, सब अच्छा समझ आ गया। फिर x का पावर 3 है तो इसका मतलब x क्यूब, ठीक है, और 2 गुना 2 का क्यूब का मतलब कितना होता है कि 2 गुना 2 गुना 2। जिस प्रकार हम लोग इसको कर लेते हैं पहले x गुना x, ठीक है, और पता है कि आपको ये पूरा सेम होता है, गुना में तो क्या होता है पावर जुड़ जाता है, x के पावर 3 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से 2 का पावर 3 का मतलब होता है कि 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 को 3 बार लिखना होता है, गुना करना पड़ता है, कितना आ जाएगा 8। तो इसका मतलब x के पावर 3 हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर x के स्क्वायर हो जाएगा, 3 से गुना कीजिए पहले अंक में, तो 3 दूना 6 कर लीजिए और x², ठीक है, और यहाँ पर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 गुना करेंगे 3 से, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 गुना करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 12, तो 12x हो जाएगा। और इस सब को इधर ले आइए तो माइनस में 2x के पावर 3 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि सॉरी माइनस प्लस नहीं, यहाँ माइनस से इस पर आएंगे बराबर के इस पर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2x बराबर 0। अब इसको देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर x क्यों है और यहाँ पर माइनस में 2x क्यों है, तो x क्यों माइनस में 2x क्यों, तो माइनस में x क्यों आ जाएगा, ठीक है। फिर x² वाला है कहीं पर तो ये है x², तो पहले हम लोग x² लिख लेते हैं, ठीक है, चलिए। अब उसके बाद x वाला है तो 12x और प्लस में 2x मतलब 14x, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 14x प्लस में 8 और ये प्लस में 8 केवल 8 ही रहेगा, अक्षर पर देखिए टाइप है, ठीक है, बराबर 0। आप बताइए x का पावर 3 है 6 के स्क्वायर है, यहाँ पर तो पावर में 2 आ गया, मतलब द्विघात समीकरण है, लेकिन यहाँ पर यहाँ x और 3 तो पावर अधिकतम घात को देखना पड़ता है, तो मतलब यहाँ पर 3 आ रहा है, मतलब ये त्रिघाती समीकरण है, त्रिघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब बोलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ax² प्लस में bx और प्लस c के रूप में नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग का 7वां सवाल हो गया, मतलब 4 का हम लोग का पहला का 7वां सवाल हो चुका है, ठीक है। अब हम चलेंगे 8वां सवाल, ठीक है, अब हम चलेंगे इसका 8वां सवाल, ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग इसका 8वां सवाल चल रहा है, ठीक है। देखिए केवल समीकरण को, अगर समीकरण को हल करने आता होगा तो आप लोग को ये सवाल आसान लगता होगा, समीकरण हल करने ही नहीं आता होगा तो ये सवाल आप लोग का नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो समीकरण को पहले हल करने को सीख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे आगे। हम लोग बढ़ते हुए आगे चलते हुए तो आगे हम लोग पढ़ेंगे आज फिर पढ़ेंगे, मतलब 8वां सवाल है आगे इसका, तो हम लोग 8वां सवाल भी इसका कर ही लेते हैं, ठीक है। 8वां सवाल हम लोग कर लेते हैं इसका, तो 8वां सवाल क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं और इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, पहला का पूरा सवाल हो जाएगा कंप्लीट हम लोग का। देखिए क्या दिया है, एक्स क्यू माइनस में 4x कितना दिया x² माइनस में x और प्लस में कितना 1 और बराबर कितना दिया हम लोग का, तो x माइनस में 2 का होल क्यों दिया है, ठीक है, ये हम लोग का दिया है। तो इसमें क्या करना है हम लोग का, तो देखिए इसको तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको इधर तक कुछ इधर नहीं कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हल कर हम लोग को इसको हल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग क्या अभी सीखे थे, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब नोट कर लीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है देखिए समझिए, तो a क्यूब और माइनस में b क्यूब और माइनस में 3a² b और प्लस में 3ab², ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब b क्यूब माइनस में 3a² प्लस b, ठीक है।
आप देखिए, आप क्या करना है, पहले इसको तो ऐसे रहने देंगे, तो एक्स क्यू माइनस में 4x² माइनस में x प्लस में 1, ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या करना है, इसको हम लोग a माइनस बी का हॉल क्यों तोड़ना, मतलब a जगह पर है और b की जगह पड़ी है, तो a क्यू का मतलब कितना होगा x, x का कितना हो जाएगा q, फिर माइनस, ठीक है, b क्यू मतलब 2 की जगह पर कितना 3, मतलब सॉरी b की जगह पर 2 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और माइनस 3 गुना a की जगह पर कितना x, तो x² हो जाएगा, और गुना में कितना हो जाएगा, सॉरी 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, b की जगह पर कितना है 2 प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुने x और गुना कितना 2 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हो जाए, क्योंकि हम लोग a² शुरू वाला में a को करना है स्क्वायर और बाद वाला में क्या होता है b के स्क्वायर करना पड़ता है, तो b जगह पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर इसको हम लोग हल करते हैं। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, x के पावर 3 यहाँ पर, ठीक है, माइनस 4x² और माइनस में x और प्लस में 1, इसको थोड़ा कर लेते हैं, x के पावर 3 होगा तो मतलब x के पावर 3 हो जाएगा, x गुने x, ठीक है, तो x के क्यों हो जाएगा माइनस में 2 का क्यों कितना 8, ठीक है, माइनस x², पहले अंक गुना कर लीजिए 6, तो 6x², क्लियर, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, मतलब 12x, ठीक है, 12x हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस सबको इधर ले आते हैं, तो x³ और माइनस में, ठीक है, माइनस में 4 है, ठीक है, ये 4 है आप लोग का, 4x², फिर माइनस में x प्लस में 1, इसको इधर ले आइए, तो x³, फिर ये माइनस है तो प्लस में 8, फिर इधर इसको लाएंगे तो माइनस तो प्लस में हो जाएगा 6 और इसको हम लोग माइनस में 12x बराबर 0। आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये प्लस में और ये माइनस में कट रहा है, 4x² में से 6x² के प्लस में 2x² बच जाएगा, क्योंकि माइनस में 4x², यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, क्योंकि x² में x² के साथ प्लस माइनस करेंगे, तो माइनस में 4x² और प्लस में 6x², तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मतलब 6x² में से 4x² और 2x² और प्लस लग जाता था, प्लस हो जाएगा, माइनस में x और यहाँ माइनस में 12x, तो माइनस माइनस प्लस और 13x हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 13x, प्लस में 1 और प्लस में 8 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। देखिए ये इस फॉर्म में आया, देखा समझे, तो x² और प्लस में ये bx प्लस में c आ गया, तो इसका मतलब लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि ax² प्लस में bx और प्लस c के रूप में है, ठीक है, ये हम लोग का सवाल हो गया, ठीक है। तो बताइए पहला का हम लोग मतलब हम लोग का मतलब 8वां सवाल भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग पहला सवाल पूरा कंप्लीट कर लिए, ठीक है, माने पिछले वाला वीडियो में 3 सवाल करे थे और इस वीडियो में हम लोग 5 सवाल कर लिए, और आगे के जो सवाल है ना हम लोग का दूसरा सवाल सब है ना, उसको हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक, पहला सवाल पूरा कंप्लीट करवा दिए 401 का, और आप लोग हम लोग का दूसरा सवाल जो बचा वो आप लोग का अगले वीडियो में आ जाएगा, ठीक है, चलिए।